Hi Coduralians, this is Ashima, your Codurella, and I am back with another video which is data science के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। तो डेटा साइंस हमने पिछली वीडियो में देखा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा हमें डेटा साइंस का, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा साइंस इन डिटेल क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डेटा साइंस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट डेटा साइंस इंट्रोडक्शन। सो एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि डेटा साइंस क्या है। आप डेटा को पहले कलेक्ट करते हो, डेटा को कलेक्ट करने के बाद जैसे कि डेटा कहीं से भी आपने कलेक्ट कर दिया, कोई भी वेबसाइट से कर लिया, या फिर आपने जैसे अगर नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन देखनी है तो आपने नेटफ्लिक्स का पर्सन का डेटा, वॉच हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, दैट इज ऑल्सो डेटा। आपने किसी हॉस्पिटल में से किसी 100 पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया, वो भी डेटा है। सो डेटा कलेक्शन कर लिया, उसके बाद आप डेटा को एनालाइज करते हो। एनालाइज क्या करते हो कि डेटा की हिस्ट्री, मतलब उस डेटा के अंदर कितने लोग जो हैं वो उनकी एज क्या है, कितने लोग हैं वो कौन सी टाइप की वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं, जो लोग हैं वो कौन सी स्टेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, लोग का लाइक व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ दैट पीपल। तो ये सब आप देखते हो एनालिसिस के अंदर। ठीक है, अब आप प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रिडिक्शन मॉडल्स में आप क्या यूज़ करते हो, मशीन लर्निंग यूज़ करते हो। मशीन लर्निंग की हेल्प से आप वो मॉडल्स बनाते हो जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका पर्टिकुलर पर्सन क्या वॉच करना चाहेगा, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर डिजीज़ है कि नहीं है, मतलब प्रिडिक्ट करना है कुछ भी। कल का वेदर क्या होगा बेस्ड ऑन आवर पास्ट वेदर रिपोर्ट्स। पिछले 10 दिनों के वेदर फोरकास्ट से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कल का वेदर क्या हो सकता है। तो प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन करना है बेसिकली। कैसे? एमएल यूज़ करके। उससे पहले क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, उससे पहले क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। सो दिस इज डेटा साइंस का शॉर्टकट में एक प्रोसेस। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी अगली वीडियोस में। यहाँ पे आप बस थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो। तो इफ़ समबडी आस्क्स यू कि डेटा साइंस क्या है, आप ये एक्सप्लेन कर देना। बट इफ़ समबडी आस्क्स यू टू लाइक एग्जाम भी तो दोगे ना कभी, तो एग्जाम में क्या लिखोगे डेटा साइंस के बारे में अगर लिखने को आ गया, यू विल एक्सप्लेन दिस बट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑल्सो। सो डेफिनेशन में क्या है, देखो, डेटा साइंस इज अ डीप स्टडी ऑफ व्हाट, किसका स्टडी करना है, डेटा का। सो डेटा साइंस क्या है, बहुत सारे डेटा का स्टडी करना है। क्योंकि हमारी दुनिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, द टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड डेटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हर बंदा जो होता है ना, अ पर्सन कैरीज अ लॉट ऑफ डेटा। उसको खुद का डेटा होता है, यूट्यूब का डेटा अलग है, उसके नेटफ्लिक्स का डेटा अलग है, उसके हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स अलग हैं, उसके एजुकेशनल का डेटा अलग है, ऐसे पता नहीं कितने कितने डेटा, बिजनेस का डेटा अलग है। सो बहुत सारा डेटा है यार, कैसे एनालाइज करेंगे, डेटा साइंस की हेल्प से करेंगे ना। ठीक है, तो डेटा साइंस क्या है, स्टडी करना है बहुत सारे डेटा का, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड एज बिग डेटा। तो बहुत सारे डेटा का स्टडी करना है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, उसको स्टडी करते हो, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हो। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि एक पर्टिकुलर स्टेट में मेंस को ज़्यादा हार्ट अटैक होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, तो ये एक एनालिसिस है, ये एक मीनिंग है फ्रॉम माई डेटा। मैंने कुछ स्टेट का वुमेन और मेन का डेटा कलेक्ट किया होगा, मेडिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए होंगे हार्ट अटैक के, और मैंने ये इंसाइट्स निकाले, मैंने ये मीनिंग निकाला कि भाई मेन को ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो ये एक मीनिंग निकलता है डेटा में से, डेटा को एनालाइज करने के बाद। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेटा साइंस के प्रोसेस हैं यार। ठीक है, अब उसी डेटा को लेके कुछ एमएल एल्गोरिथम्स लगा देते हैं उसके अंदर, और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। तो ये सब कुछ क्या है, डेटा साइंस है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। डेटा साइंस इज अ डीप स्टडी ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है फ्रॉम रॉ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये बहुत सारे टाइप्स हैं डेटा की जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो इसको प्रोसेस किया जाता है यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड एल्गोरिथम्स। काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करते हो डेटा में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजोन ले लो, कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है डेटा साइंस का, ये शॉर्ट में है, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि भाई यूजेस क्या होते हैं डेटा साइंस के, डेटा साइंस को यूज़ कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला मैंने ये बताया है आपको कि आप प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकते हो। व्हाट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब कुछ प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। जैसे कि ये प्रिडिक्ट करना कि
आने वाला वेदर जो है, कल परसों का वेदर जो है, बेस्ड ऑन माई पास्ट मंथ्स, पास्ट ईयर्स वेदर क्या होने वाला है, इस दिसंबर में ठंड पड़ेगी ज़्यादा कि नहीं पड़ेगी, बेस्ड ऑन माई पास्ट दिसंबर्स। हाँ, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया फॉरकास्ट करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। सेकंड क्या है, कस्टमर के इनसाइट्स, मतलब कस्टमर ने क्या क्या अमेजोन पे परचेज किया, फ्लिपकार्ट पे परचेज किया, उसके बेसिस पे, उनके पुराने हिस्ट्री के बेसिस पे वो क्या क्या आगे मांग सकते हैं, क्या क्या परचेज कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनको क्या प्रेफर करना है, ये सब। फिर आप फ्रॉड डिटेक्शन भी कर सकते हो डेटा साइंस की हेल्प से। फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, उनके पर्टिकुलर डेटा को यूज़ करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम में ब्रीच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस वही है नेटफ्लिक्स वाली, अमेजोन वाली। रिस्क मैनेजमेंट, पर्सनलाइजेशन, ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले रहे हो, उसमें भी तो डेटा को एनालाइज करके ही प्रिडिक्शन और मॉडल्स लगाए गए हैं मशीन लर्निंग के। सो ये सारी चीज़ें जो है डेटा साइंस की हेल्प से होती है। मार्केट का एनालिसिस भी कर सकते हो कि मार्केट अब जा रहा है। अब देखो, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन भी क्या है, स्टॉक के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना, वो भी डेटा साइंस ही है। समझ रहे हो? सो ये सारे क्या होते हैं, डेटा साइंस की यूजेस है। अब यूजेस होते हैं, कैसे यूज़ करते हो, अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, वो क्या होता है, एप्लीकेशंस। हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, देखो ट्रैवल में है। ट्रैवल में है कि आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर प्लेस में कितने लोग ट्रैवल करे थे, कितने लोगों ने ट्रैवल किया था, फ्लाइट डिले हुई है कि नहीं हुई है, आगे की क्या क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं आप सबसे। उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है, मार्केटिंग में आप कर सकते हो। हेल्थ केयर में, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में भी आप कर सकते हो, जैसे कि डिजीज़ का प्रिडिक्शन करना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपको ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसको ये वाला ड्रग, ये वाला मेडिकेशन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये भी प्रिडिक्शन हो सकते हैं डेटा साइंस की हेल्प से। आप सेल्स में कर सकते हो। सेल्स मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो ये पर्सन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, यहाँ वाले स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकता है, प्रिडिक्शन है ना। कैसे, पास्ट हिस्ट्री को देख के। अब है आपका क्रेडिट इंश्योरेंस में आप यूज़ कर सकते हो, फ्रॉड का डिटेक्ट करना। फिर आपका है ऑटोमेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आप यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया में तो आप भाई यूज़ करते हो हर वक्त। सोशल मीडिया में बताऊँ कैसे आप यूज़ करते हो। आपने अमेजोन पे कोई परचेज किया, जैसे कि मैंने पता क्या किया था, आई वॉज परचेजिंग ड्रेस ऑन मिंत्रा, तो मेरे को उसका जो रिकमेंडेशन है वो इंस्टाग्राम पे भी आने लगा। सो कैन यू सी कि हाउ दे आर लिंक्ड, और कैसे मेरे डेटा को वहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका डेटा साइंस, ठीक है। बैकग्राउंड में वो एमएल ही यूज़ करते हैं। सो सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि आपके एक कमेंट को देख के ये पता लगाना कि इसका इमोशन क्या है, पर्टिकुलर पोस्ट के कमेंट्स को। तो मतलब एनालिसिस करना है सेंटिमेंट्स का। सब में डेटा इन्वॉल्व है, एवरीथिंग हैज़ डेटा इन इट। तो इतना सारा डेटा है, उसको एनालाइज करना है, उसको प्रोसेस करना है, और उसमें मॉडल लगाने हैं एमएल के, और उसमें प्रिडिक्शन करनी है, या फिर आपको ये सब चीज़ें करनी है। ये सारी एप्लीकेशंस हैं। समझ रहे हो कैसे करते हैं, कौन से डेटा को, पास्ट वाले डेटा को यूज़ करके आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल डेटा साइंस। इसके एप्लीकेशन यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस समझ में आए होंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। अब ये तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है, अब ये भी पता करना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है, डेटा को कैसे यूज़ करना है। So that we are going to study in our next videos. Thank you for watching my video and take care. Bye bye. This is your Coderella.